माय डियर स्टूडेंट, आइए आज हम कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए गणित का एक चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है राशियों की तुलना। अब राशियों की तुलना करना है। सबसे पहले हम राशियों को समझते हैं कि राशियाँ क्या होती है। तो राशियाँ की तुलना करने में राशियाँ क्या होती है इसको समझेंगे। गिनने मापने योग्य वस्तुएं, तो ऐसी वस्तु जिनको गिना जा सकता है या मापा जा सकता है। किसी आकार, विस्तार या घटना के संख्यात्मक मान को राशियां कहते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनको या तो गिना जाए, मापा जा सकता है, वो भी राशि कहलाएंगी। या उनके आकार या विस्तार की तुलना की जाए, उनके संख्यात्मक मान को भी राशियां कहते हैं। तो इस प्रकार ये राशियां कहलाती हैं। अब राशियों की तुलना करना है हमें, तो इनकी कुछ विधियां होती हैं, जैसे अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, बट्टा, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आदि आदि इनकी विधियां होती हैं। यहाँ मुख्य रूप से हम देखेंगे सिर्फ दो विधियां, अनुपात समानुपात और प्रतिशतता। चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात में दो मात्राओं की तुलना की जाती है। जैसे मान लें हम समझे दो वस्तुएं हैं, जैसे मान लो एक ये चौक है और ये दो प्याज है। तो चाक और प्याज का अनुपात क्या हो जाएगा? चौक और प्याज। चौक एक है, प्याज दो है। इसको लिखेंगे हम 1:2। दो बिंदु एक के नीचे एक लग गए, उसे अनुपात कहेंगे। और यदि 4 बिंदु लगा दिए हमने एक के नीचे, इस तरह से 4 बिंदु यदि लगा दिए तो ये कहलाता है समानुपात। समानुपात 4 बिंदु हैं, समानुपात 2 बिंदु है, अनुपात। अब यदि हम यहाँ पर और तुलना करके देखते हैं, भाई चौक 1 है, प्याज 3 हो गए। चौक 1 प्याज 3, चौक 1 प्याज, चौक 1 हुई, प्याज 3 हो गए। तो यहाँ इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3 हो गए। अब एक प्याज और बढ़ा लिए, तो चौक और प्याज का अनुपात क्या हो जाएगा? चौक और प्याज का अनुपात हो जाएगा 1:4। 1:4। चलिए आइए, अब हम अनुपात को हमने समझ लिया। अनुपात को बट्टे के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ध्यान देंगे, इसी को लिखना है बट्टे के रूप में। हमने पहले ही बता चुके हैं पहले की वीडियो में कि हमेशा बट्टे की लाइन पहले खींच लेना चाहिए ताकि गलत नहीं हो। बराबर के ठीक सामने आना चाहिए बट्टे की लाइन, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे, यानी दोनों लाइनों के बीच में बट्टे की लाइन दिखना चाहिए। इसको लिखेंगे 1/4। 1:4 को 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। इसका ध्यान रखना है हमें। चलिए अब हम देखते हैं, कोई संख्या अनुपात में दी हुई है हमारे पास। अब उसे हम जैसे 2:5 को प्रतिशत में बदलना है। 2:5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 2:5 को हम क्या करेंगे? पहले बटे के रूप में लिख देंगे 2/5। अब प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा प्रतिशत जब भी बदला जाता है तो 100% का गुणा किया जाता है। ये प्रतिशत का चीज है। प्रतिशत का मतलब होता है 1 का 100वां भाग। यानी प्रतिशत का मतलब हम इन्हें समझने का प्रयास करें। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी 1 का 100वां भाग। बटे का मतलब हमें पता है, भाग होता है। 1 का 100वां भाग, ये कहलाता है प्रतिशत। चलिए आगे ध्यान देते हैं हम।
चूंकि प्रतिशत में बदलना है, अनुपात को हमने पहले बटे में बदला, अब प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यहाँ से हम प्रतिशत को हटाएंगे तो हर में 100 लिखना पड़ेगा। जब प्रतिशत हटता है तो हर में यानी बटे के नीचे 100% लगाना पड़ेगा। चलिए इसको, अब चूंकि हमको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत हम यहाँ लिखने लगेंगे और यहाँ से बटे का 100 को हटा देंगे। अब इसको हम हर वाली से अंश वाली संख्या को काट कर देखते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 का 0 कितना हुआ 2 गुणे 20 और ये प्रतिशत को यहाँ लगा दिया तो 20 दूनों 40%। उत्तर क्या आएगा 2/5 का 2:5 का प्रतिशत क्या हुआ 40%। पर हम उत्तर लिखना बहुत जरूरी है गणित के प्रश्न उत्तर। अतः 2:5 का प्रतिशत बराबर क्या होगा 40%। 2:5 को हम प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 40%। और कुछ सवालों को समझने का प्रयास करते हैं, जैसे 1/8 को प्रतिशत में बदलना। 1/8 को प्रतिशत के रूप में बदलना। 1/8 अभी हमने चर्चा की कि प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100% का गुणा करना पड़ेगा। अब 8 से 100 नहीं कटेगा, लेकिन 2 से या 4 से कट जाएगा। तो देखते हैं इसको हम 4 दूनी 8 और 4 से 100 कितने बार करेंगे 4 दूनी 8 बच्चे 2 को यहाँ लगा देंगे 20, 4 पंजे 20 कितने बार करेंगे 25 बार। अब ये देखिए 25 एकम 25 तो बटे में 2 कितना प्रतिशत कितना होगा 25/2%। अब एक बात का ध्यान रखें, कभी बटे में 2 आता है यानी हर में 2 आ रहा है तो इसको आधा कर देंगे। बटे में 2 लिखा है इसका मतलब उस संख्या अंश वाली संख्या को आधा करना है। तो 25 का आधा होता है 12.5%। इसका उत्तर लिखेंगे उत्तर अतः 1/8 का या 1:8 भी लिख सकते हैं का प्रतिशत क्या होगा का प्रतिशत 12.5%। ये इसका उत्तर है। इसके बाद और हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का सवालों को। चलिए कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। मान लो 4/5 ले लिए या कोई ऐसी संख्या ले लें जिससे थोड़ा सवाल को समझना आसान हो जाए। 4/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100% का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखें हम ये बटे की लाइन खींच ली। 5 से 100 कितने बार कटेगा 20 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 10 कट गया, ये 0 का 0 ये उतार दिए, 20 बार कट गया। अब 4 का 4 गुणे 20 बटे में एक ही बचा है ये प्रतिशत। तो 4 गुणे 20 यानी कि होगा 4/20 को 80, ये होगा 80। तो 4/5 या 4:5 का प्रतिशत के रूप में क्या हो जाएगा वो 80% हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। यह हमारा उत्तर है। तो इस तरह से हम सवालों को हल करने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी घर पे और प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इन सवालों को हल कर पाएंगे।
परीक्षाओं में, क्योंकि आपको ये सवालों को हल करना पड़ेगा और इस टाइप के सवाल परीक्षा में आते हैं। चलिए और थोड़ा सा हल करके देखते हैं। कक्षा 8वीं के लिए भी देखते हैं, 7वीं के लिए भी है, 8वीं के लिए भी ये प्रश्न परीक्षा में जरूर आते हैं। चलिए 3:4 इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इसको सबसे पहले हम बटे के रूप में लिखेंगे। 3/4 प्रतिशत में बदलना है तो 100% का गुणा कर देंगे। अब 4 से 100 को काटना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये बच्चे 10 में से 8 अगर 2 बच्चे, वो 2 को यहाँ लगा देंगे, 0 के आगे यानी 20, 4 पंजे 20, ये 100 कर गया पूरा 25 बार। अब क्या बचा है 3 × 25 और ये प्रतिशत का चिन्ह वैसे वैसे ही रखना है, इसको नहीं हटाना। यदि ये हटा दिए तो प्रतिशत के रूप में नहीं दिखेगा। अब 25 से 75, 25 से 3 गुणा करने पर 75। उत्तर लिखेंगे, उत्तर अतः 3:4 का प्रतिशत बराबर 75। इस तरह से परीक्षा में उत्तर लिखना भी बहुत ज़रूरी रहता है। यदि उत्तर आखिरी में नहीं लिखोगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। एक अन्य सवाल को हल करके देखते हैं हम। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं हम। 2:3 इसको प्रतिशत में बदलना है, 2:3 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बटे के रूप में लिखेंगे, 2/3 प्रतिशत में बदलना है, 100% का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर 3 से 100 नहीं कटेगा, तब क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में कर देंगे, यानी 2 × 100। हर में कुछ नहीं है, इसकी हर में मान से एक हम चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 प्रतिशत ये लगा, 2 एकम 3 एकम 3 और 2 का 100 में गुणा हुआ तो 200, 200/3 प्रतिशत। या इसको भाग दे इसके तो दे दीजिए, कितना बार जाएगा, 3 × 18, 3 × 18 और बच्चे 2 यहाँ लगा देंगे, फिर 3 × 18। अब इसके बाद में दशमलव लगाएंगे, फिर 2 आते जाएगा, यानी ये 6 भाग देने पर आएगा, मतलब 66.66%। जब 3 का भाग देंगे हम 200 में, चाहे तो इसको रफ वर्क में करके देख सकते हैं। 3 × 18, फिर 2 बचा, उतारे लिए 0 की, 3 × 18 घटाने पर बचा 2 दशमलव, ये 0, 3 × 18। इस तरह से 66.6666 आगे तक आता जाएगा। तो ज़्यादा बार हम खींचे ना, दशमलव बाद 2 अंकों तक 6 लिखेंगे। अब इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर अतः 2:3 का प्रतिशत रूप या प्रतिशत के रूप में होगा 200/3 प्रतिशत, या ये भी लिख सकते हैं 66.66%। दशमलव के बाद हर अंक को अलग अलग बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 6 पर 6 66.66%, यह इसका उत्तर हुआ। इसमें का एक सवाल परीक्षा में जरूर आता है। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया इन सवालों को ध्यान से पढ़ें, समझें। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट्स जरूर करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।